दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं खेत में आया और आते ही देखा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान क्या है? हमारे टमाटर नीचे लेट गए। इसका कारण है कि कल रात से हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से जो हमारे खूंटे गड़े हुए थे टमाटर की लाइन में, वो बिल्कुल नमी के कारण गीले हो गए थे और इधर टमाटर का वज़न लगातार बढ़ रहा था। इस वजह से उसने बीच में खिंचाव किया और हमारा एक खूंटा जो गड़ रहा था वो उखड़ गया और एक लाइन टमाटर की हमारी लेट गई। इसमें फूल भी थे, टमाटर भी लग गए थे, दोनों ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों, अभी टमाटर में हमने खूंटा गाड़ दिया है और खूंटा ने इस बार डंडा गाड़ा है हमने और उनके सपोर्ट में भी 2 डंडे और भी बांध दिए हैं, क्योंकि इनमें वज़न तो फिर से पड़ना है और बारिश फिर से हो सकती है, क्योंकि लगातार बारिश तो हल्की हल्की हो रही है, तेज़ भी हो सकती है। इसलिए अब रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि टमाटर में मात्र 8-10 दिन की देर है। 8-10 दिन में पकने लग जाएंगे, इसलिए अब इनमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमने भुट्टे बोए हैं, इनमें भी सियार लगातार परेशान कर रहे थे, हालांकि पिछले 2 दिनों से नहीं आए हैं। और टमाटर का ये जो हमारा तार है, ये काफ़ी टाइट हो रखा है, तो इसमें बीच बीच में भी सपोर्ट अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसी तरह छोड़ा तो फिर से वज़न बढ़ेगा और गिर सकते हैं, पूरी लाइन गिर जाएगी। और मक्का जब लगाई थी तो हमने इसको ऑप्शनल रखा था कि अगर खीरे की फसल जल्दी आके ख़त्म हो जाती है तो उस स्थिति में हम मक्का को भी रखेंगे, लेकिन खीरे की फसल आने से पहले ही उनमें बहुत तगड़ा इन्फेक्शन लगा और पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। तो हमने फिर प्लान किया कि अब हम मक्का में खाद वगैरह डाल के इसको अच्छे से बड़ी करेंगे। लेकिन जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इसमें सियार आने लग गए, और सियार आने का कारण ये है कि हमारे आसपास में काफ़ी सारी चरी है, हमारे अपने खेत में भी है, उस कारण से वो उसी में रहते हैं और यहाँ आकर भुट्टे खाते हैं। 8 दिन तक लगातार खा रहे थे और अभी पिछले 2 से 3 दिनों में हम रात में पहरेदारी इसकी कर रहे हैं, तो अभी कोई नहीं आ रहा है। और अभी मक्का पकी नहीं है, ये मक्का अभी कच्ची है, लेकिन पता नहीं वो क्या खाते हैं। रोज़ रात को आते हैं और पूरे के पूरे गोड़ को नीचे डाल देते हैं। जैसे ये गोड़ अगर आप देख रहे हो तो नीचे गिरे है, इसी तरीके से तोड़ के नीचे पटक देते हैं। और चिड़ियाँ भी इसमें आने लग गई है, ये चिड़ियाँ इस तरह की। अब ये भी पता नहीं क्या खा रही है, क्योंकि मक्का तो उसमें अभी बनी नहीं है, कच्चे भुट्टे कोई खा रही होंगी। और इतनी अच्छी मक्का होने का भी एक कारण ये है कि बेड पे लगी हुई है, इसमें मिट्टी पूरी की पूरी एक जगह पे इकट्ठी रहती है और इसीलिए पौधे में ताकत ज़्यादा देती है। अभी इस गोड़ में हम देखते हैं तो कहीं कोई मक्का नहीं बनी है, बस भुट्टा ही है, मक्का बिल्कुल भी नहीं बनी है। उसके बाद भी चिड़ियाँ सियार वगैरह रोज़ आते थे। चिड़ियाँ तो अभी भी आती है, सियार तो अब हमने रात रात में पहरा दे के बंद कर दिए। और अभी फिर से बारिश होने लगी है कल से, तो अब जो हमारी सब्जियां हैं उनमें भी इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा रहेगा, उसके लिए भी अब अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखते हैं अपने बैगन में भी अभी फूल आने लग गए, लेकिन टमाटर और बैगन में से अभी कुछ भी मार्केट तक नहीं गया है, लेकिन टमाटर भी अच्छे बड़े हो गए, पकने वाली साइज़ में आ गए और बैगन में भी फूल लग रहे हैं। तो ये भी 10 से 15 दिन का प्रोसेस इनमें भी रहने वाला है, उसके बाद इनका भी आना चालू हो जाएगा। और बेड पे जो बैगन है और इधर बगल में, दोनों एक ही दिन के हैं, बस फ़र्क ये है कि बेड में होने के कारण ये बैगन अच्छे से ग्रो कर गए और जो बेड में नहीं है वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाए। और यहाँ पे कुछ मरा पड़ा है, पता नहीं कैसे मरा। तो बेड में हमने टमाटर हमारे ख़त्म हो गए थे और थोड़ी सी जगह बच गई थी, इसलिए बैगन को लगा दिया था, लेकिन बेड पे बैगन लगाने का कोई प्लान था नहीं। और हमने ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई है, मतलब सब थोड़ी थोड़ी लगाई है, ताकि भाव और इन्फेक्शन दोनों का खतरा ना रहे। जैसे हमारे खीरा अचानक से ख़त्म हो गया, अगर पूरे खीरा होते तो हमें दिक्कत आ जाती, या भाव अचानक से गिर जाता तब भी दिक्कत आ जाती।
और ये दोस्तों गन्ना नहीं है, गन्ना चरी है। ये पशुओं के लिए हमने बोई है। इसको बस एक बार बोना पड़ता है और ये लगातार काटो और वहीं से फूट के बड़ी हो जाती है। और एक गर्मियों में और बारिश में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है, कंपेयर टू सर्दी में थोड़ी सी धीमी चलती है। कई सारे लोग कहते हैं कि ये पशुओं के मुंह में कट वगैरह लगा देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 साल होने वाला है हमारे घर पे इस गन्ना चरी को। पूरा का पूरा बाढ़ जैसा रहता है, जैसे गन्ने वैसे। और हम तो आज तक पशुओं को भरपेट खिला रहे हैं, आज तक कोई समस्या नहीं आई। और बार बार के बीज का भी झंझट ख़त्म हो गया। तो यही था आज का व्लॉग पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।